अच्छा, दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जो समय की धूल में दबे तो हैं, पर यकीन मानिए मिटे नहीं हैं। ये वो अनसुलझी पहेलियां हैं जो आज भी हमारी समझ और विज्ञान को सीधी सीधी चुनौती देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास की भूली बिसरी कहानियां हैं या फिर एक ऐसी हकीकत का सबूत हैं जिसे समझने के लिए शायद हम अभी तैयार ही नहीं हैं। चलिए, आज हम इन्हीं राजों के सफर पर निकलते हैं। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस खोए हुए ज्ञान की और उन गुप्त कोड्स की जो आज भी दुनिया के सबसे तेज दिमागों को हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब मिलती है जो एक पूरी तरह से अनजान भाषा में लिखी है, जिसमें ऐसे पौधों के चित्र बने हैं जो इस धरती पर हैं ही नहीं, और जिसका मतलब दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। जी हाँ, यही है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट जो 1912 में दुनिया के सामने आई। अब रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसे 1400 और 1440 के बीच लिखा गया था। मतलब ये लगभग 600 साल पुरानी है। लेकिन इसकी उम्र से भी कहीं बड़ा रहस्य तो इसके पन्नों के अंदर छिपा है। देखिए, इस किताब के हर पन्ने पर एक ऐसी लिखावट है जो दुनिया की किसी भी जानी मानी भाषा या सभ्यता से मेल ही नहीं खाती। इसमें ऐसे अक्षर और प्रतीक हैं जो पहले कभी देखे ही नहीं गए। और तो और इसमें अजीब अनजाने पौधों के चित्र हैं और कुछ पन्नों पर नग्न महिलाएं हरे रंग के तरल में नहाती हुई दिखाई देती हैं जो किसी अजीबो-गरीब ट्यूब से जुड़ा हुआ है। कितना अजीब है ना? तो सवाल वही है, आखिर ये है क्या? क्या ये किसी दूसरी दुनिया का कोई संदेश है, या किसी खोई हुई सभ्यता का बचा खुचा ज्ञान, या फिर बस मध्ययुगीन काल का एक बहुत बड़ा धोखा? सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका कोड नहीं तोड़ पाई है। कमाल है। चलिए, खोए हुए ज्ञान से अब हम चलते हैं उन विशाल निर्माणों की ओर जिन्हें देखकर आज भी यकीन नहीं होता कि ये उस समय की तकनीक से बनाए ही जा सकते थे। अच्छा, पेरू के नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी आकृतियां खींची गई हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही पूरा देखा जा सकता है। इन्हें नाज़का लाइंस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि जमीन पर चलने वाले इंसान को ये बस अजीब सी लकीरें लगती हैं और कुछ नहीं। तो ये सवाल दिमाग में आता है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता ऐसी आकृतियां क्यों बनाएगी जिसे वो खुद जमीन से देख ही नहीं सकती थी। देखिए, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एक तरह का खगोलीय कैलेंडर था जो सितारों से जुड़ा था। एक और थ्योरी है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाए गए रास्ते थे। लेकिन जो सबसे रोमांचक थ्योरी है वो ये कहती है कि ये शायद किसी एलियन सभ्यता के लिए बनाए गए लैंडिंग मार्क्स थे। अब चलते हैं मिस्र, गीजा के महान पिरामिड की ओर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 4,500 सालों बाद भी अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठा है, और इसे इतनी इतनी सटीकता से बनाया गया था कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी देखकर हैरान हो जाते हैं। तो हुआ ये कि 2017 में स्कैन पिरामिड्स मिशन ने कॉस्मिक रे इमेजिंग का इस्तेमाल किया। अब ये एक ऐसी कमाल की मॉडर्न तकनीक है जो एक्सरे की तरह पत्थर की मोटी मोटी दीवारों के आर पार देख सकती है। और इस तकनीक ने जो दिखाया उसने सच में सबको हैरान कर दिया। खुफू के पिरामिड के ठीक दिल में एक बहुत बड़ी छिपी हुई खाली जगह मौजूद है। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये खाली जगह लगभग एक कमर्शियल हवाई जहाज जितनी लंबी है। सोचिए, 4,500 सालों से ये वहां छिपी हुई थी, किसी को पता तक नहीं था। तो सवाल अब ये है कि आखिर ये कमरा क्यों बनाया गया था? क्या ये फराओ के असली खजाने का कोई गुप्त तहखाना है, या फिर इसका कोई और ही मकसद था? चलिए, मिस्र के रेगिस्तान से निकलकर अब हम दुनिया के सबसे अलग-थलग, सबसे सुनसान द्वीपों में से एक पर चलते हैं, ईस्टर आइलैंड। यहाँ चारों तरफ विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं जिन्हें मोआई कहा जाता है। ये मूर्तियां 30-30 फुट तक ऊंची और 80 टन तक वजनी हो सकती हैं। और सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इन्हें बनाया कैसे गया, और उससे भी बड़ा सवाल, बिना किसी मॉडर्न मशीन के अपनी जगह पर पहुंचाया कैसे गया। और सुनिए, दशकों तक तो दुनिया यही समझती रही कि ये सिर्फ बड़े बड़े सिर हैं। लेकिन फिर जब खुदाई हुई तो पता चला कि अरे, जमीन के नीचे तो इनके पूरे शरीर यानी विशाल धड़ भी दबे हुए हैं। अब सोचिए, इस एक खोज ने इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के रहस्य को कितना कितना ज्यादा गहरा कर दिया होगा।
चलिए, अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आते हैं। इसमें हम उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जो सिर्फ आधुनिक विज्ञान को ही नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक समझ को भी सीधी सीधी चुनौती देती हैं। अटलांटिक महासागर में एक बदनाम इलाका है, एक ऐसा त्रिकोणीय क्षेत्र जिसे बर्मुडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है, और कहते हैं कि इस जगह पर कई जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। इसका सबसे मशहूर केस है फ्लाइट 19 का। साल था 1945, जब 5 अमेरिकी नेवी बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। और हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें ढूंढने के लिए जो बचाव विमान भेजा गया था, वो भी वहीं गायब हो गया। इसी तरह यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक विशाल जहाज भी 300 से ज्यादा लोगों के साथ यहीं कहीं खो गया, कोई सुराग नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे राज की जो धर्म, विज्ञान और इतिहास तीनों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी पहेली रहा है। ये है ट्यूरिन का कफन, एक पुराना कपड़ा जिस पर एक इंसान के शरीर की एक धुंधली सी छवि छपी हुई है। लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि ये वही कपड़ा है जिसमें सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह को लपेटा गया था। और यहीं पर विज्ञान और आस्था के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है। देखिए, 1988 में कार्बन डेटिंग ने तो कहा कि ये कपड़ा मध्य युग का है, यानी उतना पुराना नहीं है, लेकिन आस्था रखने वालों का कहना है कि इस पर बने घाव बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाइबल में ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के समय के बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया है कि ये छवि आखिर बनी तो बनी कैसे। ये कहानी शुरू होती है 1901 में। कुछ गोताखोरों को एक 2000 साल पुराने जहाज के मलबे से जंग लगा हुआ धातु का एक टुकड़ा मिला। पहली नज़र में तो ये कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ये कोई आम टुकड़ा नहीं था। ये था एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसा यंत्र जो अपने समय से हजारों साल आगे था। जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये एक अविश्वसनीय मशीन थी। असल में ये एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर था जिसमें 37 एकदम सटीक गियर थे। और ये करता क्या था, सुनिए। ये सूरज, चांद और ग्रहों की गति की गणना कर सकता था, ये ग्रहों की भविष्यवाणी कर सकता था, और यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों की तारीखें भी बताता था। अब सोचिए, 2000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो इन सभी अलग अलग हैरान करने वाले रहस्यों को देखने के बाद हम एक बहुत बड़े बुनियादी सवाल पर पहुंचते हैं। ये सभी रहस्य, चाहे वो कितने भी अलग क्यों ना हो, एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हमारा इतिहास उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें किताबों में सिखाया गया है। ऐसा लगता है कि हमारे अतीत में ज्ञान और टेक्नोलॉजी के ऐसे भी दौर थे जिनके बारे में आज हम बहुत कम जानते हैं। और यही बात हमें इस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हजारों साल पहले इतना उन्नत ज्ञान और तकनीक मौजूद थी, तो फिर वो सब अचानक गायब कैसे हो गया? ये एक ऐसी पहेली है जो शायद हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी।